गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस में आगे पढ़ाऊंगी, जिसमें कि हम सेपरेशन ऑफ सिंबल्स के बारे में जानेंगे। मतलब संकेतों को पृथक करना। संकेतों को पृथक करने के लिए हम e इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा रखेंगे या डेल्टा इक्वल टू e माइनस 1 रखेंगे। फिर ये रख करके हम सवालों को हल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एग्ज़ाम्पल 1 मैंने लिया, समेशन ऑफ k इक्वल टू 0 समेशन ऑफ k इक्वल टू 0 n माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर एफ के इक्वल टू डेल्टा एफ एन माइनस डेल्टा एफ ज़ीरो। ये हमें प्रूव करना है। तो हम सॉल्यूशन क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे, विच इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ k इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ k। अब यहाँ पर हम डेल्टा की जगह e माइनस 1 रख देंगे, विच इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ k इक्वल टू 0 n माइनस 1 e माइनस 1 का होल स्क्वायर एफ ऑफ k। इसको और आगे हल करेंगे, दैट इम्प्लाइज विच इज़ इक्वल टू कितना हो गया, समेशन ऑफ k इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ से ये दैट इम्प्लाइज नहीं, इक्वल टू करेंगे हम, इक्वल टू n माइनस 1 k इक्वल टू 0 समेशन में n माइनस 1 e माइनस 1 को खोल देंगे हम, ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 ऑफ एफ के, विच इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ k इक्वल टू 0 n माइनस 1 ई स्क्वायर एफ के माइनस ट्वाइस ई एफ के प्लस एफ के। इसको ब्रैकेट को हमने खोल दिया और इसमें लिख दिया। अब यहाँ पर हमने ई स्क्वायर की डेफिनेशन लगा दी, विच इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ k इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 एफ ऑफ k प्लस 2। मैंने आपको ई की डेफिनेशन बताई थी, ई एफ एक्स इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस एच। तो यहाँ पर ये स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमने इसको स्क्वायर जोड़ दिया, एच हमारा इंटरवल 1 मानते हुए, माइनस ट्वाइस ई की जगह हम यहाँ पर एफ ऑफ ट्वाइस एफ ऑफ k प्लस 1 प्लस एफ ऑफ k, ये हम लिख देंगे। अब इसको हम यहाँ पर समेशन k इक्वल टू 0 से लिखना शुरू करेंगे, तो विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ 2 माइनस ट्वाइस एफ 1 प्लस एफ 0 प्लस एफ 3 माइनस ट्वाइस एफ 2 प्लस एफ 1। फिर हम 2 रखेंगे, यहाँ पर हमने 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर अब यहाँ पर हम 2 रखेंगे। तो इस तरह से हम 2 3 4 रखते चले जाएंगे और हम लिखेंगे F4 माइनस 2 F3 प्लस F2 प्लस F5 माइनस 2 F4 प्लस F3 प्लस एंड सो ऑन, इसी तरह से लिखते चले जाएंगे। फिर एफ एन माइनस 1 माइनस 2 एफ एन माइनस 2 प्लस एफ एन माइनस 3 प्लस एफ एन माइनस ट्वाइस एफ एन माइनस 1 प्लस एफ एन माइनस 2 प्लस एफ एन प्लस 1 माइनस ट्वाइस एफ एन प्लस एफ एन माइनस 1। ये हम सारी टर्म प्लस ये सारी टर्म्स हमने लिख दी 0 से लेकर n माइनस 1 तक की। अब हम इन सब को सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ देखिए ट्वाइस F1, यहाँ F2 है, यहाँ ट्वाइस F2 माइनस का है और यहाँ F2 प्लस का है। तो इस तरह से ये तीनों कट जाएंगे, इसी तरह से और टर्म्स भी कटेंगी और जो सिंप्लीफाई बचेगा हमारे पास वो बचेगा Fn प्लस 1, ये वाली टर्म माइनस Fn, ये 2 है और यहाँ पर एक आएगा Fn, तो उनमें से ये मिलके हमारे पास माइनस Fn माइनस F1 प्लस F0, ये टर्म्स हमारे पास बचेगी। इसके बाद हम इनको अलग अलग कर लेते हैं, Fn प्लस 1 माइनस Fn, एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, माइनस बाहर निकाल के F1 माइनस F0, ये एक ब्रैकेट में कर देते हैं हम। ठीक है, तो हमें पता है Fn प्लस 1 माइनस Fn बराबर कितना होता है, डेल्टा Fn। तो ये हमारे पास कितना होता है, डेल्टा Fn माइनस डेल्टा F0, विच इज़ इक्वल टू
राइट हैंड साइड। प्रूव्ड। अब हम दूसरा सवाल स्टार्ट करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, प्रूव दैट u1x प्लस u2x स्क्वायर प्लस u3x क्यूब प्लस एंड सो ऑन, इसी तरह से इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस एक्स u1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डेल्टा u1 प्लस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन में होल क्यूब डेल्टा स्क्वायर u1 प्लस एंड सो ऑन। इस तरह से हमको दिस इज इक्वल टू दिस सिद्ध करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन क्या निकालेंगे। पहले हम राइट हैंड साइड से करना शुरू करेंगे। हमेशा जो टर्म बड़ी होती है उधर से आप करना शुरू कर दीजिए। तो राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या है हमारे पास, x अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू u1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डेल्टा u1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स का होल क्यूब इंटू डेल्टा स्क्वायर u1 एंड सो ऑन। इसमें से हम दोनों तरफ में से x अपॉन 1 माइनस एक्स को हम इधर बाहर निकाल लेंगे और u1 को उधर, क्योंकि ये सब में कॉमन है। तो ये हमारे पास आएगा 1 प्लस एक्स डेल्टा अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। बाहर निकालेंगे हम u1। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर x अपॉन 1 माइनस एक्स, ये तो ऐसे कैसे लिख दीजिए। अब ये जो अंदर वाला टर्म है इसको हम सम अप करेंगे तो ये होगा 1 माइनस एक्स डेल्टा अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर -1 u1। अब आप इसको पूरे को खोलोगे तो यही चीज़ आएगी, इज इक्वल टू तो x अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डेल्टा अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर -1 u1। अब ये 1 माइनस एक्स की पावर -1 तो ये ऊपर चला गया और ये नीचे है तो ये कट जाएंगे आपस में। तो ये हमारे पास आएगा x इंटू 1 माइनस एक्स डेल्टा की पावर -1 u1। अब हम इसमें क्या करेंगे आगे, विच इज़ इक्वल टू x 1 माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस डेल्टा -1, सॉरी ये पूरा -1 यहाँ बाहर आएगा पावर -1 u1 विच इज़ इक्वल टू x। अब ये अंदर 1 माइनस एक्स और 1 प्लस डेल्टा की जगह हमने रखा e विथ -1 u1। अब पहले जैसे सम अप किया था वैसे के वैसे ही अब हम आगे, चूँकि e इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा ये हमने लगाया यहाँ पर। अब इसको वापस से खोल दीजिए, पहले जैसे सम अप किया था वैसे अब खोल दीजिए। 1 प्लस एक्स ई प्लस एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन u1 विच इज़ इक्वल टू x प्लस, दो स्टेप में लिखेंगे हम इसको, x u1 पहले अंदर ले लीजिए, u1 प्लस एक्स ई u1 प्लस एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर u1 प्लस एंड सो ऑन विच इज़ इक्वल टू x u1 प्लस एक्स ई u1 क्या होता है, u2 होता है और x को x से गुणा कर दिया तो एक्स स्क्वायर ई एक्स स्क्वायर u2 प्लस एक्स क्यूब u3 एंड सो ऑन विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा प्रूव हुआ। अब इसके बाद में हम इक्वी डिस्टेंस टर्म वाली टर्म्स करेंगे। अब इस सवाल के बाद में नेक्स्ट हम आर्टिकल करेंगे इक्वी डिस्टेंस टर्म्स विथ 1 और मोर मिसिंग टर्म्स, यानी समान दूरी वाले पद जिनमें एक या ज़्यादा पद अज्ञात हों। माना कि हमें f(x) के n मान दिए हैं, जो भी हमारे पास x और f(x) होते हैं तो उसमें से x तो मान लीजिए हमें n+1 दिए हैं और x हमारे n मान दिए हैं। अब इन n मानों को n-1 कोटि के बहुपद के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। अब मैंने पिछली बार थ्योरम पढ़ाई थी आपको कि n-1 कोटि का बहुपद होगा तो उसका जो डिफरेंस है n-1वां वो कांस्टेंट होगा। अतः f(x) का n-1वां अंतर अचर तथा n वां अंतर यहाँ पर हमारे पास 0 होगा, अर्थात डेल्टा n+1
एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट डेल्टा एन माइनस वन एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड डेल्टा एन एफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा फॉर ऑल एक्स के लिए। अब हम किसी भी विशेष मान के लिए डेल्टा एन एफ ए बराबर 0 ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम डेल्टा की जगह ई माइनस वन लेंगे, ई माइनस वन की पावर एन एफ ए इक्वल टू 0। इसको एक्सपेंड कर लेंगे x प्लस वाई या x माइनस वाई की पावर n की तरह। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास में e की पावर n माइनस एन सी वन ई की पावर n माइनस वन प्लस एन सी टू ई की पावर n माइनस टू माइनस प्लस माइनस वन की पावर n इंटू एफ ऑफ ए इक्वल टू 0, या ई की पावर n एफ ए माइनस एन सी वन ई की पावर n माइनस वन एफ ए प्लस एन सी टू ई की पावर n माइनस टू एफ ए प्लस माइनस वन की पावर n इंटू एफ ए विच इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसमें e की प्रॉपर्टी लगा देंगे, दैट इम्प्लाइज e की पावर, हम यहाँ पर e की पावर n की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी f ऑफ a प्लस एन एच माइनस एन सी वन एफ ऑफ a प्लस n माइनस वन इंटू एच प्लस एन सी टू एफ ऑफ a प्लस n माइनस टू इंटू एच प्लस माइनस वन की पावर n एफ ए इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आई सेकंड। अब इस समीकरण से हम क्या करेंगे, एफ एक्स के अज्ञात मान को निकाल लेंगे। ये वाले समीकरण में हम एफ एक्स में ए रख देंगे, एन एच रख देंगे और इसके एन के अज्ञात मान को हम निकाल लेंगे। अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग टेबल। निम्न सारणी में अज्ञात राशि ज्ञात कीजिए। हमें x दिया हुआ है 0 1 2 3 4 एंड y दिया हुआ है, x के जगह 0 हो तो y की जगह 1 है, इसी तरह से 3 9। अब ये f3 हमें ज्ञात करना है और 4 इक्वल टू 81 दिया है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें 1 2 3 4 मान दिए हैं तो ये फोर्थ डिफरेंस 0 हो गया। अब इसमें हम वही डेल्टा की जगह हम e माइनस वन लगाएंगे, e माइनस वन 4 की पावर 4 एफ एक्स इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज, इसको खोल देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, e4 माइनस 4c1 e3 प्लस 4c2 e स्क्वायर माइनस 4c3 e प्लस 4c4 1 इंटू एफ एक्स इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज e की पावर, इसको खोल दीजिए, e की पावर f4 माइनस 4 e की पावर q f4 नहीं आएगा, यहाँ पर एफ एक्स आएगा, एफ एक्स, यहाँ एफ एक्स प्लस 6 ई स्क्वायर एफ एक्स माइनस 4 ई एफ एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू 0। फिर से हम इसको एफ एक्स में ई की वैल्यू लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 4 माइनस 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस 6 एफ ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इक्वेशन नंबर हमारे पास ये हुई 1। अब इस इक्वेशन में हम x बराबर 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ 4 माइनस 4f3 प्लस 6f2 माइनस 4f1 प्लस f0 इक्वल टू 0।
अब इसी ये इक्वेशन हमने 2 दिया। अब ये जो F4 की वैल्यू है जो हमारी पहले वाली टेबल थी, इस टेबल में F4 बराबर 81 है, F2 बराबर 9, 1 बराबर 3 एंड 0 बराबर दिस है। तो इसको हम यहाँ रख देंगे वैल्यू को। तो ये हमारे पास 81 माइनस 4 F3, क्योंकि F3 हमको मालूम नहीं है, प्लस 6 इंटू 9 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज 81 माइनस 4F3 प्लस 54 माइनस 12 प्लस 1 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज 124 माइनस 4F3 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज 4F3 इक्वल टू 124 और F3 इक्वल टू 31। ये हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह से आप ये जो भी मिसिंग टर्म्स हैं उसके सवालों को हल कर सकते हैं।